दोस्तों कल मुंबई में एक स्क्रीनिंग के दौरान चुम्बीर मिले थे और दोस्तों ऐसी ठिरकुल्ले पने वाली हरकतें कर दी है जिससे कि दोनों वायरल हो गए। क्या है पूरी अपडेट बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें मेकर्स के खिलाफ जंग छेड़नी है। मेकर्स जो हमसे अनवांटेड के वोट डलवाते हैं, फिर उसका वो इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, कितने वोट किसे पड़े ये हमें बताते नहीं हैं। तो ये हमें आंदोलन करना है और उसके लिए आप सब लोगों की ज़रूरत है मुझे। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे उतना ही पावरफुल तरीके से हम अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सीज़न 4 आने तक लगभग हमारे पास बहुत बड़ी टीम बन जाए, जिससे कि आम लोगों तक, जन जन तक हमारी आवाज़ पहुँच पाए। क्योंकि हम अभी इतने कम हैं कि हमारी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमें ज़रूरत है, हमें हमें अपनी टीम बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से देखो, जो मेकर्स से परेशान है, मेकर्स की नीतियों से परेशान है, वो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आंदोलन छिड़ने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लोगों से कहिए कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप बिग बॉस फैंस हैं तो, और मेकर्स से दुखी हैं तो। बाकी दोस्तों अगली अपडेट ये है कि चुम्बीर मिले थे स्क्रीनिंग के दौरान, और चुम का और करण का जो सीन रहता है जब दोनों ये मिलते हैं एक दूसरे से, तो थोड़ी नोक झोंक करने की कोशिश करते हैं, थोड़े इशारेबाजी करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की तरफ जीभ निकालने की कोशिश करते हैं। ये दिखाना चाहते हैं अपनी केमिस्ट्री कि देखो हम इशारों इशारों में बात कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या बात कर ली। हम आंखों ही आंखों में इशारे करके बातचीत अपनी पूरी कर लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या बात की। तो ये एक शो ऑफ है इनका कि हमारी देखो अंडरस्टैंडिंग कितनी है एक दूसरे को लेकर। और जब ये चुम चल रही होती है तो पीछे पीछे जो उसका गाउन है वो लटक रहा होता है, और उस पर पैर रख देता है करण, क्योंकि वो उसको छोड़ना तो चाहता नहीं, जिससे कि वो गिरते गिरते बचती है। तो चुम की जो मैनेजर है वो कहती है अरे ठिरकुल्ले थोड़ा सा साइड हट, ऐसे हाथ से इशारा करते हुए आप देख सकते हैं। वो कहती है कि भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मैं हूँ इसकी मैनेजर, मैं देख लूँगी। तो इस तरीके की ठिरकुल्ले पन्ने वाली हरकतें ये लोग हर जगह करते नज़र आ रहे हैं, जानबूझ के एक दूसरे की आंखों में इशारे करते नज़र आ रहे हैं। देखिए ठीक है, जब तक हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं तब तक इनकी हाइप बनी हुई है, और जैसे ही लोग इनके बारे में बात करना बंद कर देंगे ये एक दूसरे से मिलना भी बंद कर देंगे। देखो शिल्पा का हो गया, शिल्पा से अब ये लोग नहीं मिलने वाले। जो एक बार मीटिंग करनी थी कर ली, अब नहीं। शिल्पा इनकी फ्रेंड नहीं है, वो दिखावा बस एक ज़बरदस्ती वाला सीन है कि हाँ भाई जो है तू है, लेकिन है अब कुछ नहीं है। इनके दोस्त वही बन सकते हैं जो इनके आगे जाके काम आए। क्या शिल्पा इन्हें कोई काम दिला सकती है? क्या शिल्पा के साथ रहने से इन्हें कोई फ़ायदा मिल सकता है? नहीं। फ़ायदा करण को किससे होगा? चुम से होगा। किससे और किससे हो सकता है? दिग्विजय से हो सकता है। अगर फ़ायदा ना भी हुआ तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये शिल्पा को साथ में लेके घूमेंगे तो लोग माँ बेटे वाला जो एंगल है उससे बोर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मिर्च मसाले नहीं है ना उस एंगल में। चुम वीर के रिश्ते में मिर्च मसाला है, लोग इसको देखना चाहते हैं, हाँ भाई ये है जोड़ी। तो आप ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जो शिल्पा का होना था हो गया, जितने फ़ोटो मिलने थे उसको मिल गए, उनको फ्रेम करवा के घर में टांग ले भाई, वही है तेरी ज़िंदगी भर की पूंजी। अब ये ना मिलने के तुझसे। बात करेंगे दोस्तों इसी पार्टी के दौरान जो सारा, अरफीन, ये लोग कह रहे थे कि भाई मेरी वाइफ को पिन ड्रॉप किया गया है, मैं ये करूँगा, केस करूँगा, वो करूँगा। कुछ नहीं दोस्तों, फिर से ये लोग साथ में देखे गए हैं। माफ़ कर दिया है सारा, अरफीन खान ने, दोनों ने ही माफ़ कर दिया है करण को। तो ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे देखो घर के अंदर जो होती हैं वो लड़ाई अलग होती है, बाहर आके जो होती है वो लड़ाई अलग ही होती है। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमने घर के अंदर होती देखी हैं, और बाहर आते वो लड़ाइयाँ हमने ख़त्म और सुलटते हुए देखी हैं। ये है इसीलिए जो अंदर ये जब लड़ाई करते हैं तो जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि भाई ये तो फेक कर रहा है, ये फेक कर रहा है, यही वजह है उसकी। अंदर छोटा छोटा, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़े बड़े मुद्दे बन जाते हैं,
और जो बड़े मुद्दे घर के अंदर बनते हैं वो बाहर आके कहाँ हवा की तरह फुस हो जाते हैं, सुलट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यही कर्मकांड अंदर होते तो अंदर ऐसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती कि चल तुझे माफ़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो मुद्दा घर के अंदर अभी भी ये बना हुआ होता, लेकिन बाहर आके देखो कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। पता नहीं अंदर ये लोग फेक कर रहे थे या यहाँ पे ये लोग फेक कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक सवाल है, मुझे ठीक ही है भाई, मुझे थोड़ी ना कुछ लेना देना है यार। तुम तो एक दूसरे की पप्पियाँ लो, झप्पियाँ डालो, एक दूसरे के घर जाओ डिनर विनर पे, उससे कोई दिक्कत। ये तो होना ही था, एक्सपेक्टेड ही था भाई। जब उसने कंप्लेन ही नहीं करी, वो हर जगह कह रहा है कि मैं तो कंप्लेन करने वाला था, मैं कंप्लेन करने वाला था। करने में है ना और बोलने में बड़ा फ़र्क होता है। जो बोल दिया तुमने इसका मतलब है कि तुम वो करने नहीं वाले हो, धमकियाँ वगैरह। बाकी हम जो आंदोलन करेंगे वो तो करेंगे ही। टीम थोड़ी सी बड़ी करनी है हमें, जल्द से जल्द जितने से जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं वो जुड़ें और हम मेकर्स के खिलाफ़ एक आंदोलन छेड़ेंगे। कोई वोट नहीं करेगा, हम प्रेरित करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि वोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यह अभी की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।